नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुके फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं। हमेशा की तरह जनरल रीडिंग होने वाला है। जितना आपको रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे एक मनोरंजन के तौर पर आप ले सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है गाइस इस प्रकार से है कि लोगों के षड्यंत्रों पर आपकी जीत निश्चित है। ठीक है, आपने उनके षड्यंत्रों पर जीत हासिल कर ली है। जितना षड्यंत्र लोगों ने रचा है सब आपने उनको खत्म कर दिया, आपने सब मिटा दिया। ठीक है, तो इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, टैरो रीडिंग करेंगे। टैरो क्या कह रहे हैं आपके जीवन के बारे में, आपके भविष्य के बारे में, आने वाले समय के बारे में, और जो लोग आपके साथ में जो षड्यंत्र कर रहे हैं उनके बारे में क्या कुछ निकल कर आ रहा है। और गाइस आप लोगों को अगर अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। और प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं हो पाते हैं, इसीलिए कॉल नहीं कीजिएगा। जो भी आपको शेयर करना है व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हरे राम हरे राम। वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आए हुए गए। ठीक है, आपने इतने साहस से आपने सारे षड्यंत्रों को आपने खत्म कर दिया है। बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आपने देखिए आपने सबको हरा दिया है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अभी आप जो है ना, अगर आप इस रीडिंग में फीमेल अगर आए हैं, फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो आप कोई साधारण लेडीज बिल्कुल भी नहीं है, साधारण लोग बिल्कुल भी नहीं है आप। ठीक है, क्योंकि देखो यूनिवर्स ने आपको किसी लाइफ पर्पस से भेजा है, किसी बड़े लाइफ पर्पस के वजह से आपको भेजा हुआ है। लेकिन अगर पास्ट की बात करूँ गाइस तो आप बहुत ही एक साधारण और बहुत ही एक इमोशनल पर्सन, सबके बारे में सबको समझना, सबके बारे में केयर करना, खुद दुखी होना, खुद रोना, ठीक है, खुद बहुत सारे अत्याचार को सहन करना, लेकिन किसी को कुछ नहीं बोलना, किसी को दुख तकलीफ नहीं देना। सारी जो दुख तकलीफें हैं अपने ऊपर उठा लेना, क्योंकि आपने सबका जिम्मा ले रखा था, सबका ठेका ले रखा था आपने। ठीक है, क्योंकि आप सबको खुश करने में लगे हुए थे, लेकिन आपने देख लिया कि सबको खुश करने से कोई खुश नहीं होता है ना। इसीलिए किसी के पीछे समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। जिस समय ये सारी जो चीजें आपको समझ में आ गई और उस दिन से आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अपने वर्थ को आपने समझ लिया, अपने आप के ऊपर काम किया, अपने काबिलियत के ऊपर काम किया, अपने आप के अंदर में कौन सा हीरा बैठा हुआ है इसकी तलाश आपने की है। ठीक है, और वो तलाश आपकी पूरी हो चुकी है, तलाश आपकी खत्म हो चुकी है। तो मैं देख पा रही हूँ इसकी स्ट्रेंथ का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखिए अभी आप ऐसे लेडीज बन चुके हैं, ऐसे पर्सन बन चुके हैं। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है गाइस, लेकिन वैसे भी मैं फीमेल की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फीमेल जो होती है वो थोड़ा सा अपने आप को बहुत ही डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा, बहुत ही मतलब वीक समझती है। ठीक है, बहुत ही वीक समझती है और उसका जो फायदा है वो लोग बहुत उठाते हैं, इसीलिए मैं फीमेल के ऊपर थोड़ा सा बात कर रही हूँ। तो लेकिन आज की तारीख में आप वो फीमेल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप एक आयरन लेडी बन चुके हैं, स्ट्रॉन्ग लेडी बन चुके हैं। अब आप ऐसे बन चुके हैं कि कोई मुझे रुला के तो दिखाए, कोई मुझे हर्ट करके तो दिखाए, किसमें इतनी मजाल है जो मेरा बेनिफिट उठा है ना। वो एक समय था जो लोगों ने बेनिफिट उठाया, लोगों ने रुलाया है ना, लोगों ने हर्ट किया, वो एक समय था। ठीक है, वो उनका समय था इसलिए उन्होंने किया, लेकिन अब आपका समय आ चुका है। ठीक है, इसलिए मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अभी आप इतनी स्ट्रॉन्ग लेडीज बन चुके हैं कि अब आपका मुकाबला आपका मुकाबला 99% लोग नहीं कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको एक टाइगर की भूमिका दे दी है, एक शेर की हिम्मत आपके अंदर में दे दी है। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोग हो सकता है माँ काली की आराधना कर रहे हैं, माँ दुर्गा जी की आराधना पूजा कर रहे हैं, शनिदेव की पूजा आराधना कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा आराधना कर रहे हैं, क्योंकि 8 की एनर्जी निकल कर आई हुई है और 8 दुर्गा जी को भी रिप्रेजेंट करता है, अष्टभुजाओं वाली है ना,
अष्टभुजाओं वाली माँ दुर्गा होती है। सेम उसी प्रकार से अब आप एक साधारण लेडीज से अब आप माँ दुर्गा का रूप आपने धारण कर लिया, माँ काली का रूप आपने धारण कर लिया है। ठीक है, तो जो लक्ष्मी का जो रूप था गाइस वो आपने खत्म कर लिया है, इस प्रकार से मुझे नजर आ रहा है। तो आप बहुत ही स्ट्रांग पर्सन बन चुके हैं और इसीलिए गाइस देखिए, इसीलिए आपने उन सारे षड्यंत्रों के ऊपर विजय हासिल की है और इसीलिए विजय हासिल की है, इसीलिए देखिए गाइस अब आप इस पोजीशन में जा रहे हैं। ठीक है, इस पोजीशन में आप जा रहे हैं क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं और इसी दिन के लिए यूनिवर्स ने आपको रेडी किया हुआ है, यूनिवर्स ने आपको तैयार किया हुआ है ना। तो एस ऑफ वंस की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो एस ऑफ वंस की एनर्जी ये बता रही है कि अब आपके जीवन में भर भर कर अपॉर्चुनिटीज आ रही है, भर भर कर आपको प्यार मिलने वाला है, भर भर कर आपको मान सम्मान मिलने वाला है। ठीक है, तो इतना सब कुछ अब ईश्वर आपको देने वाले हैं और इस पोजीशन को आप हासिल करने वाले हैं। तो जिस भी पोजीशन को आप डिजर्व करते गए, जिस जिस एरिया में आप है, तो देखना हर मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पहचान है ना वो एक अलग ही बन रही है। ठीक है, आप साधारण पहचान नहीं है आपकी, आप बहुत कुछ बड़ा डिजर्व करते हैं। तो अब आप ऐसी पोजीशन पर जाने वाले हैं कि अब आपको दुनिया देखेगी, आपको दुनिया सलाम करेगी। ठीक है, तो ये जो षड्यंत्र है जिन लोगों ने रचा है, आपने उनके षड्यंत्रों पर विजय हासिल कर ली है और इसीलिए अब आपके जीवन में बहुत ही ग्रोथ हो रही है। आप बहुत ही सुंदर लाइफ को जी पाएंगे, आप जो डिजर्व करते हैं वो सब कुछ आपको मिलने वाला है और शाइन करने वाले हैं आप। ठीक है, हरे राम हरे राम हरे राम। तो गाइस देखिए, अभी आपकी लाइफ में ना पेज ऑफ पेंटिकल, पैसों की भी बरकत होना स्टार्ट हो चुका है। अभी आपकी लाइफ हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, आप अच्छा खासा पैसा कमाना स्टार्ट हो चुका है। अगर कुछ लोगों का अगर नहीं हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि आप भी बिल्कुल कंप्लीशन की एनर्जी में हैं। आपका भी सब खत्म हो रहा है, सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो चुके हैं। आपने अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया है। यूनिवर्स ने जो भी कर्तव्य को आपके ऊपर दिया था, ठीक है, ईश्वर ने जो भी कार्य आपसे करवाना था वो बहुत कुछ आपने कर दिया है, हार्ड वर्क किया हुआ है, अपने कर्तव्य को पूरा किया हुआ है, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाया हुआ है। सब कार्य जो है ना आपने बहुत ही ईमानदारी से और हिम्मत से और पेशेंस से आपने की हुई है और इसीलिए ईश्वर की नज़रों में आप विजेता घोषित हो चुके हैं। अब आप समाज के नज़रों में विजेता घोषित होने वाले हैं, अपने परिवार की नज़रों में आप विजेता घोषित होने वाले हैं। जिन लोगों ने आपके ऊपर षड्यंत्र रचे हैं उन लोगों की नज़रों में आप विजेता घोषित होने वाले हैं। इस प्रकार से अब चारों तरफ आपका जो ओरा है फैलने वाला है, आपका नाम होने वाला है और आप बहुत बड़े विजेता होने वाले हैं। इस प्रकार से मैं आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी को देख पा रही हूँ और कहीं पर हो सकता है गाइस कि मेरे कुछ व्यूवर्स है, अगर आप कुछ प्लान बना रहे हैं, काफ़ी सारे माइंड में प्लान चल रहे हैं आपके, तो मुझे कहीं बहुत दूर दूर के प्लान नज़र आ रहे हैं। बहुत लंबा सोचा है आपने फ्यूचर के बारे में, बहुत सारी प्लानिंग बनाई है आपने, तो आप इस प्लानिंग के ऊपर खरे उतर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है और बहुत ही स्पीड से आप अपने जीवन में आगे बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रहे हैं और बहुत ही पेशेंस के साथ में, बहुत ही शांति के साथ में, क्योंकि अब ये सारी जो चीज़ें है गाइस देखिए, जो चिड़चिड़ापन आपको हो रहा था पास्ट में, बहुत आप रो रहे थे, पास्ट में आप बहुत थक चुके थे, पास्ट में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में हुई है, लेकिन स्ट्रेंथ की एनर्जी ये बता रही है कि अभी आप एक साधारण सोल बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। ठीक है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन आप साधारण सोल बिल्कुल भी नहीं है। पहले से कहीं गुना आप स्ट्रॉन्ग पहले से कहीं गुना आप स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, पावरफुल बन चुके हैं, सारी जो नॉलेज है आपके अंदर में आ चुकी है, सारी विजडम आपके अंदर में आ चुकी है और आपने अपने अंदर का जो हीरा जो था, आपके अंदर में जो हीरा बैठा हुआ था, उस हीरे को आप भूल चुके थे, छुपा चुके थे। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं था कि आपके अंदर में क्या है। ठीक है, लेकिन जब आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया, अपने ऊपर आपने काम किया, तो देखिएगा आपको पता चल चुका है कि आप क्या चीज़ है। ठीक है, अब आप दुनिया वालों को दिखाने वाले हैं, दुनिया वाले अभी आपको देख रहे हैं कि आप क्या चीज़ है। तो बहुत ही देखिए, आपका जो समय है बहुत ही लाजवाब आ रहा है और मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो आपने बहुत सारे प्लान्स बना के रखे हुए हैं, तो उन प्लान में भी आपको ग्रोथ मिलने वाली है। बहुत ही आगे की फ्यूचर की आपने प्लानिंग की हुई है, तो 100% आपको हर प्लानिंग के ऊपर आप विजेता घोषित होने वाले हैं। आपके हर काम बनने वाले हैं, चारों तरफ आपकी ही वाहवाही होने वाली है,
सारे जो काम है आपके बनने वाले हैं और एक रानी की तरह, एक राजा की तरह आपका जीवन होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है, ठीक है। तो आपके जीवन में कोई ऐसा सोलमेट पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है। हो सकता है गाइस कि देखिए, अगर मैं फीमेल की अगर बात करूं तो फीमेल बहुत सारी जो होती है वो अपने आप को बहुत ही अकेला समझती है, बहुत ही कमज़ोर ही फील करती है। कहीं ना कहीं उनको ये माइनस पॉइंट होता ही है, ठीक है। तो देखिए गाइस, ईश्वर आपके जीवन में ऐसे पर्सन को भेज रहे हैं जो आपकी हिम्मत को बढ़ाएगा, जो आपका साथ देगा और जो आपको आपके लाइफ पर्पस की ओर लेके जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके लाइफ में एक लाइफ पार्टनर भेजा जा रहा है, एक सोल पार्टनर भेजा जा रहा है जो कि आपकी ऊर्जा के जैसा होगा, जो कि आपका सोलमेट होगा, जो कि आपका पार्टनर होगा, लॉयल होगा और बहुत ही ये आपको बहुत ही आगे तक लेके जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी जितने भी प्लान आपने बनाए हैं, आपके जो प्लान है ये बहुत ही परफेक्ट है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है गाइस कि कहीं पर आप ट्रैवलिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। लेकिन द चैरियट की एनर्जी निकल कर आई हुई है, तो मुझे इस प्रकार से नजर आ रहा है गाइस कि देखिए, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप कहीं पर हो सकता है गाइस कि देखिए, कहीं पर आपका स्थानांतरण हो सकता है, आप कहीं पर प्लेस चेंज कर सकते हैं, कोई नई जगह पर जा सकते हैं, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया लर्न करने के लिए, अपने ऊपर कुछ स्किल को बढ़ाने के लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए, कुछ ऐसी भी चीजें मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रही है। तो ये जो ईश्वर की बनाई हुई प्लानिंग है एक्चुअली, ठीक है। द चैरियट मीन्स 7 नंबर का कार्ड आया हुआ है। तो जिन चीजों को आप नहीं देख पा रहे हैं, ईश्वर उसको पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। आपकी जो कुंडली है वो ईश्वर को पता है आपके साथ में क्या चीजें होने वाली है, आपको कहाँ पर पहुंचाया जाने वाला है, आपको क्या क्या देने वाले हैं ईश्वर। ये सब कुछ प्लानिंग जो है ये ईश्वर के पास में पहले से ऑलरेडी रेडी है, ठीक है। तो इसीलिए ईश्वर के माध्यम से हो सकता है गाइस कि आपको हो सकता है कि कोई इंट्यूशन मिल रहा है, या फिर आपको कुछ ऐसी चीजें आपके साथ में हो रही है जो नेगेटिव है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल गाइस कि अगर आप अपने परिवार में है, ठीक है, परिवार में है और आपके परिवार के जो लोग हैं वो आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आपके साथ में अच्छे से नहीं रह रहे वो लोग, तो ये समझ जाइएगा गाइस कि जब भी आपके साथ में कहीं पर अगर गलत हो रहा है तो ये यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं, है ना। यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं कि ये आपको यहाँ से निकलना है, ठीक है। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि यहाँ से आपको निकलना है, क्योंकि ये जो जगह है ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ईश्वर आपको कहीं और जगह पर शिफ्ट करना चाहते हैं, जहाँ से आपको कुछ लर्न करना है, जहाँ से हो सकता है कि आपका लाइफ पर्पस है उस जगह पर कुछ आपको करना है, इस टाइप से मुझे नजर आ रहा है। तो आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, कहीं पर जगह चेंज कर सकते हैं, या फिर कहीं ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस पे जा सकते हैं जहाँ से आपको ईश्वर की कुछ ब्लेसिंग मिले, ईश्वर का कुछ सपोर्ट मिले, इस टाइप से भी कुछ हो सकता है गाइस, ठीक है। लेकिन मुझे काफी सारे लोगों के लिए स्थानांतरण मुझे नजर आ रहा है, प्लेस चेंज नजर आ रहा है, सिटी चेंज नजर आ रहा है, घर चेंज नजर आ रहा है। हो सकता है कि आप इंडिया में है तो अब्रॉड जाना चाहते हैं, अब्रॉड में है तो इंडिया आना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बेसिक चीजें है गाइस, ठीक है। तो ट्रैवलिंग की भी ऊर्जा नजर आ रही है। तो देखिएगा गाइस कि ये जो सिचुएशन है, ये जो किसके लिए मैच हो रहा है, तो चेक कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। तो आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। उसके बाद हो सकता है गाइस कि आपकी कुछ स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो, या फिर अगर स्पिरिचुअल जर्नी से अगर आप निकल चुके हैं तो देखिए अब आप इन सारी चीज़ों से फ्री हो रहे हैं, और जो हो सकता है कि आपके लिए जो स्थानांतरण जो हो रहा है ये आपके बहुत ही ग्रोथ के लिए हो रहा है, बेनिफिट के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि ईश्वर आपको वहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं। क्योंकि कोई ना कोई लाइफ पर्पस होता ही है गाइस, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो कोई ना कोई हमारा पास्ट लाइफ कर्मा या फिर पास्ट लाइफ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इसलिए यूनिवर्स हमें यहाँ से वहाँ भेज देते हैं, और वो जो कर्मा जो होता है वो कर्मा भी हमारा हील हो जाता है। या फिर इस प्रकार से भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपको फ्रूटफुल रिजल्ट वहाँ आपको देने वाले हैं, क्योंकि जिस जगह पर आप है वो
वो जगह जो है वो आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हैं, इसलिए यूनिवर्स आपको वहाँ से निकालना चाहते, पुश कर रहे हैं आपको, लेकिन आप समझ नहीं रहे। उल्टा आप उसका नेगेटिव, उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे अपने लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव सोच रहे गाइस। अगर उसी को अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं कि अभी जो हो रहा है ये मेरे हित के लिए हो रहा है, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मेरे फायदे के लिए हो रहा है ना, मेरे आने वाले भविष्य के लिए हो रहा है। अगर आप ऐसा पॉजिटिव अगर सोचते हैं तो देखिएगा बिल्कुल भी आपको हर्ट नहीं होगा आपको, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको समझना है आपके इंट्यूशन से कि ये सारी जो चीजें हैं आपके जीवन में क्यों हो रही है। ठीक है, तो आप वहां से बाहर निकले और आप आगे बढ़े अपने जीवन में, क्योंकि देखिए ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा रखा हुआ है। जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई हुई है। ईश्वर आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं, ईश्वर आपके साथ में न्याय करना चाहते हैं, क्योंकि जितना भी आज तक आपके ऊपर अन्याय हुआ है उसका आपको न्याय देना चाहते हैं ईश्वर। और देखिए आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें निकल कर आई हुई है कि आपको ईश्वर ऐसी जगह पर पहुंचाना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। जिस लाइफ पर्पस के कारण आप इस धरती पर जन्म हुआ है, इसलिए आपको वहां तक पहुंचाना चाहते हैं यूनिवर्स। सारी जिम्मेदारियों से आपको फ्री करवा रहे हैं। देखिए है ना, जिम्मेदारियां उठाते उठाते, बोझ उठाते उठाते, है ना, आपकी हालत खराब हो चुकी है। ठीक है, आपकी हालत खराब हो चुकी है, इसलिए देखिए अभी आपको ईश्वर वहां से आपको बाहर निकालना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपको पुश कर रहे हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि ये सारी चीजें क्यों घटित हो रही है। बाकी आपके लिए तो बहुत अच्छी, ईश्वर ने बहुत अच्छा प्लान बनाकर रखा हुआ है। थैंक यू यूनिवर्स। वाह, तो देखिए 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। ईश्वर आपके लिए सेलिब्रेशन सोच रहे हैं, सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हैं, पार्टी आप प्लान कर रहे हैं, ठीक है, खुशियां प्लान कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी अपने जीवन में स्टक है, कुछ लोग अभी भी नेगेटिव सोच रहे हैं, जो कुछ हो रहा है उसे बहुत ही गलत सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, और उसके वजह से आप दुख दर्द में मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों की मुझे एनर्जी पिक हो पा रही है, लेकिन जो लोग समझ गए वो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, सेलिब्रेशन उनके करीब आ चुका है, ग्रोथ को देख पा रहे हैं, सब कुछ उनके लाइफ में अच्छा अच्छा हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम हरे राम। वाओ, द सन की एनर्जी निकल कर आई हुई है। देखिए अब बिल्कुल आप स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं, हैप्पीनेस आ रही है आपके जीवन में, बहुत ही सुंदर आपका जीवन होने वाला है। एक बच्चे की तरह आप हैप्पीनेस को देख पाएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको ना किसी चीज का डर होता है, ना गिरने का डर, ना गिरने का डर, किसी चीज का उसको डर नहीं होता है। उसी प्रकार से देखिए अब आपको कोई भी डर नहीं होगा, क्योंकि देखिए आप स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, हिम्मतवान बन चुके हैं, पावरफुल बन चुके हैं, नॉलेजेबल बन चुके हैं। इसीलिए अब आप बिल्कुल, आपके मन में कोई डर फियर नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और ईश्वर देखिए आपके ऊपर ईश्वर की ऐसी ब्लेसिंग मिल रही है आपको कि अब आप एक बच्चे की जैसे एनर्जी में होने वाले हैं। जैसे बच्चा होता है बहुत खुश होता है, उसको किसी बात का कोई टेंशन नहीं होता है, लिखने पढ़ने का भी टेंशन नहीं होता है, काम करने का टेंशन नहीं होता है, किसी चीज का टेंशन नहीं होता है, पैसे रुपयों का टेंशन नहीं होता है ना, इस प्रकार से तो आपको भी किसी चीज का कोई टेंशन नहीं रहने वाला। एक बच्चे की एनर्जी में आकर अब आप आगे का जो जीवन है एक बच्चे की एनर्जी में आकर जीने वाले हैं आप। ईश्वर आपको बच्चा बना देगा, है बना दे रहे, ठीक है, ईश्वर आपको बच्चा बना दे रहे। अभी बच्चों की एनर्जी में रहेंगे आप, खुश रहेंगे, आजाद रहेंगे, फुलफिलमेंट की एनर्जी में रहेंगे, है ना, जो मिल रहा है उसमें बहुत ही समाधान रहेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आगे करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब वो सब कुछ पहले के जैसा आपके अंदर में नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को पहचान लिया है कि आप क्या है, किस लाइफ पर्पस से आए हैं, कौन सा हीरा आपके अंदर में छुपा हुआ है। ठीक है, वाह, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कप्स की एनर्जी आई हुई है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो अब देखिए आपके लाइफ में हम दो और हमारे दो हो रहे हैं आप लोग। ठीक है, अगर आपके लाइफ में अगर किसी पर्सन की कमी थी, किसी बच्चों की कमियां थी, आपके घर पे कोई बच्चे नहीं थे, तो इस प्रकार से देखिए कंप्लीट फैमिली को आप डिजर्व करते हैं, और आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत ही सुंदर हो रहा है। तो ईश्वर आपको भर भर कर खुशियां दे रहे हैं, आपके जीवन को आबाद कर रहे हैं, और सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हैं यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सी नई जगह है मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने भी थोड़ा अपना प्लेस चेंज कर लिया है, मेरा भी स्थानांतरण हो चुका है।
और मैं बहुत जल्दी समझ चुकी। मेरे साथ में जो कुछ भी घटनाएं होती है, मैं अपनी इंट्यूशन पावर से मैं बहुत जल्दी समझ लेती हूँ कि मेरे साथ में क्या क्या होने वाला है। इसलिए मैंने भी अपना प्लेस चेंज कर दिया है, मेरा भी स्थानांतरण हो चुका है। बस आज मेरा पहला दिन है यहाँ से रीडिंग करने का, वीडियोस बनाने का पहला दिन है, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा, मेरी भी सांसें फूल रही है और मैं भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। ठीक है, हरे राम हरे राम। थैंक यू मिस। बहुत हरे राम हरे राम हरे राम। तो देखिए गाइस, अभी आपके जीवन में पैसा आ रहा है। यूनिवर्स अब खुद आपके जीवन में पैसा भेज रहे हैं, है ना। पहले क्या होता था गाइस, आप बहुत मेहनत करते थे, बहुत एफर्ट करते थे, लेकिन फिर भी पैसा नहीं आता था, है ना। माँ लक्ष्मी नहीं आती थी आपके घर पे। बहुत सारे लोगों के रुके पड़े काम थे, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, एफर्ट तो बहुत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रेमेडी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें कर रहे हैं जिससे उन्हें लगता है कि चलो ये प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर दे तो शायद पैसा आ जाए, रुके हुए काम बन जाए, है ना। ऐसा नहीं होता है गाइस, ठीक है। देखिए, जब आपका समय आएगा तभी आपको सारी चीजें मिलेगी। तो उसी प्रकार से अब आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस ईश्वर तो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको वहां तक जाना है। बाकी का जो कार्य है वो ईश्वर कर रहे हैं। तो अब ईश्वर ही आपके जीवन में पैसा भेज रहे, पैसा रुपया भेज रहे हैं, ठीक है। सब कुछ अब ईश्वर भेज रहा है आपके जीवन में। अब आप नहीं कर रहे, ईश्वर ही कर रहे हैं। अब आपका जो मेहनत करने का, जो हाथ पैर मारने का जो समय था वो चला गया है। अब ईश्वर कर रहे हैं आपके साथ में सब कुछ। तो पैसा भी आ रहा है, पैसे की जो दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो रही है और आपके जीवन में भर भर कर पैसा आ रहा है, खुशियाँ आ रही है। आप मुझे ऐसे फेमस होते हुए नजर आ रहे हैं, फेमस होते हुए नजर आ रहे हैं। हरे राम हरे सॉरी गाइस, वाह। देखिए, ईश्वर का नाम लिया और ईश्वर बिल्कुल हाजिर हो चुके हैं, ठीक है। अब ये सब कुछ ईश्वर कर रहे हैं, आपके सर के ऊपर ईश्वर का हाथ है, ईश्वर की ब्लेसिंग है। और आप सब बहुत ही प्योर सोल है, पवित्र आत्मा है, ओल्ड सोल है ना। क्योंकि आपको देखिए किसी लाइफ पर्पस से ही भेजा गया है इस धरती पर। तो आप बहुत ही रेयर है, बहुत ही यूनिक है और बहुत ही परफेक्ट पर्सन है आप। इसलिए ईश्वर ने देखिए आपको चुना है इन सारे कार्य करने के लिए। तो देखिए गाइस, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके साथ में घटित होने वाली है। अभी तक जो घटित हुआ है वो तो सिर्फ लाइफ का एक फर्स्ट चैप्टर था। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, ये तो बहुत ही खुशियों से भरा हुआ, मान सम्मान से भरा हुआ, रोमांटिक हो रहा है ना। इतनी खुशी आ रही है आपके जीवन में, आपको मान सम्मान मिल रहा है, आपको नेम फेम मिल रहा है, पैसा रुपया सब कुछ चारों तरफ से आपका जो जीवन है ये ईश्वर ने अब तथास्तु कर दिया है आपको, ठीक है। क्योंकि एक समय पे आपने इतना रोया है, ईश्वर से इतनी ब्लेसिंग मांगी है, इतनी प्रार्थनाएं की है, इतनी समायाचनाएं की है आपने जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत ही यहाँ तक आने के लिए मैं समझ सकती हूँ गाइस कि कितना क्या कुछ करना पड़ता है, क्या कुछ, ठीक है। मुझे पता है क्योंकि हम लोग सब इस जर्नी से हम गुजर चुके हैं, इसलिए हमें पता है कि यहाँ तक आने के लिए आपने कितना एफर्ट दिया होगा, कितने त्याग किया होगा, कितनी सारी इच्छाओं को आपने छोड़ दिया होगा, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में घटित हुई है। लेकिन देखिए, अब ईश्वर का हाथ आपके साथ में है, कृपा हो रही है, ईश्वर की ब्लेसिंग हो रही है दोनों हाथ से। अब ईश्वर आपकी झोलियों को भरने वाले हैं, ठीक है। अब आपकी जो बराबरी है वो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो ब्लेसिंग है गाइस, ये सबको नहीं मिलती है। और आप बहुत ही यूनिक पर्सन है, ईश्वर ने आपको चुना हुआ है, इसीलिए ये सारी जो चीजें हैं ना आपके साथ में घटित हो रही है। तो बहुत ही जल्दी देखिए गाइस, अगर हो सकता है कि कुछ लोगों के जीवन में अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपके जीवन में भेज रहे हैं। 100% आपके जीवन में यूनिवर्स भेज रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों का समय हो सकता है गाइस कि कुछ लोग अभी भी थोड़ा सा स्टक है, लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है आपको मिलेगी, आपको वरीड नहीं होना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। और आपको ये निगेटिव नहीं सोचना है कि हम वीडियो तो देखते हैं, रीडिंग तो देखते हैं, सब कुछ तो मैच हो रहा है, सब कुछ रेजोनेट हो रहा है, लेकिन कुछ सामने की कुछ चीजें नजर नहीं आ रही है, कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, काम करने के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा है, कहाँ काम करे, कहाँ पर एफर्ट दे, कहाँ जाए, ये सारी चीजें आपको नजर नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि बहुत जल्द यूनिवर्स आपके भी जीवन में
ये अपॉर्चुनिटीज भेजने वाले हैं, ठीक है। तो हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। हाय प्रिस्टेज, देखिए हो सकता है गाइस कि फिलहाल कुछ लोगों के कुछ ब्लॉकेजेस अभी भी रिमूव नहीं हुए हैं, कुछ लोग अभी भी ब्लॉकेजेस में हैं। तो ब्लॉकेजेस जैसे ही आपके रिमूव हो जाते हैं वैसे ही आपके जीवन में सारी अपॉर्चुनिटीज सब कुछ आपको मिलने वाला है। आप बहुत ही लकी सोल है कि ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो हिम्मत के साथ में, धैर्य के साथ में, पेशेंस के साथ में अपने पर काम कीजिए, आगे बढ़िए। सब कुछ आपके जीवन में बहुत ही सुंदर होने वाला है। ईश्वर ने आपको तथास्तु कर दिया है, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और मैं देख पा रही हूँ कि 70% लोग जो है इस एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं। अब आपकी बल्ले बल्ले हैं, आपके साथ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और कुछ लोग जो है 30% लोग हो सकते हैं कि अभी भी कुछ 50% ब्लॉकेजेस रिमूव हो चुके हैं। अभी आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आगे बढ़िए पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में। सब कुछ आपके साथ में अच्छा ही अच्छा होने वाला है। ईश्वर ने आपके लिए बहुत बड़े प्लान बनाकर रखे हुए हैं, ठीक है। तो यही थी गाइस आज की रीडिंग। आई होप, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जो रीडिंग है अच्छा लगा है। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।